कथा पढ़ सकते हैं, फिर भी अपना दायित्व
आज रामचरितमानस का द्वितीय दिवस है। तो द्वितीय दिवस का शुभारंभ भगवान राघवेंद्र सरकार जी की आरती के पश्चात प्रारंभ होगा। निवेदन चाहूंगा आरती श्री रामचरितमानस श्री रामचंद्र जी महाराज जी का, तत्पश्चात आज जो है रथक तस्पात जो है आरती के पश्चात होगा। रंग मटाती है पूरी बतिया की मोटा जाऊं गजब मीठा थे बाती दागी में जैसे की कांदा कड़ी है इसने मोरे मया रूट कर अरे पापड़ी के धार महानदी है अपार अरे पापड़ी के धार महानदी है अपार अरे पापड़ी के धार महानदी है अपार
तो आदरणीय श्रोता समाज, संत समाज, आज त्रिदिवसीय रामायण के आयोजन ग्राम डोंगीतराई में करेंगे है और मैं आप मन अपने ही गांव के महिला मानस मंडली ज्ञानदीप महिला मानस मंडली ला जो भगवान के सत्संग होकर कथा है ओला कहे के मौका देहो एकर लिए बहुत बहुत आभार है। ज्ञानदीप महिला मानस मंडली के जितना भी सदस्य गण हवन और आप मन के बहुत आभारी हन काबर की इस सत्संग के अवसर जो है बार बार नहीं मिले और ये सत्संग ला दे के जो तुलसी के वाणी है ओला आप मन सत्य कर दे हो काबर की बाबा तुलसीदास जी कहे हैं कि एक घड़ी आधो घड़ी पुण्य आधो की आड़ और तुलसी चर्चा राम की कटे कोटि अपराध। तो संत समाज जो आयोजक परिवार है ओला बहुत बहुत धन्यवाद देवत नवंधन काबर की एक घड़ी हो चाहे आधो घड़ी ओमे से आप मन कुछ घंटा ही सही 1 घंटा हो चाहे आधा घंटा आप मन हमन समय दे हो एकर लिए बहुत बहुत आभारी हन। और ज्ञान मंच में जो सुंदर राम कथा के वर्णन करे के मौका दे हो और वो मौका ला कि भैया नीर विवेकी हंस जैसे निर्णायक गण के चरण कमल में हमारे ज्ञानदीप महिला मानस मंडली के सत्संग नमन है, प्रणाम है। और श्रोतागण मल भी हमारे ज्ञानदीप महिला मानस मंडली के तरफ से प्रणाम है। कोई प्रकार के त्रुटि होगी एक लिए आप मन क्षमा कर दो अपने बहु बेटी समझ के ऐसे ज्ञानदीप महिला मानस मंडली आप मन से निवेदन करे था। और जो संचालक कर्ता महोदय है ओकरो से भी निवेदन है कि आप मन भी तो जो ये राम कथा ला बोले बर जाए था ओला सुनू एमे कोई प्रकार की त्रुटि होही तो आप मन भी क्षमा कर दो। तो संत समाज आज हमन ला बाबा तुलसीदास जी अपन लेखनी पे रामचरितमानस में जो वर्णन करे हैं 7 कांड और 7 कांड में हमन ला मिले है अरण्य कांड जेमे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी हा भगवान राम के चरित्र के वर्णन करते। भगवान राम हा जब जन्म लेते ना जाना थे सब जनो तो प्रभु हरे पुरुषोत्तम हरे और अखिल ब्रह्मांड के नायक हरे लेकिन वो नर लीला करे बर जन्म ले रहे थे और वही नर लीला ला माता सीता के साथ में सुंदर जैसे आमतौर पर आदमी मन हा साधारण पुरुष मन हा रहते ना वैसे आज भगवान श्री रामचंद्र जी हा माता सीता के समक्ष आम नागरिक के तरह आम पुरुष के तरह वह व्यवहार करे थे और माता सीता ला सुंदर फूल के गहना ला पहनाते भांति भांति के गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते कि एक बार तुम्हें कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए सीतही पहिराए प्रभु सादर बैठे फटिक शीला पर सुंदर। अर्थात बाबा तुलसीदास जी लिखते कि प्रभु श्री रामचंद्र जी हा काय करते जेला साधारण पुरुष मन हा घलो कहत रहते करत रहते काबर के श्री रामचंद्र जी जो है माता सीता बर सुंदर भांति भांति मतलब तरह तरह के फूल ला हा गूंथ लेते और गूंथ करके माता सीता ला पहनाते। आत्मा जब स्वर्ग लोक से देखा रहते सब देवता मन तो मुझे आश्चर्य होती और आश्चर्य सब देवता लगी संत समाज जो इंद्र के पुत्र है जयंत वो देखते ना
जेला भगवान कथे अखिल ब्रह्मांड के नायक कथे आज वह अपन पत्नी पर फूल ल गुथत हे, माला ल पहिरात हे, ओकर पाँव में महुर लगात हे। तो ये का भगवान है भाई? काबर की भगवान मन के तो ऐसे कोई ये नहीं रहा है कि भगवान है तो स्वयं भगवान है और बोले ये सब करे का जरूरत है। अदना में जब ओकर मन में संदेह हो जाते तो अपन पिता से वह बात करते कि हे पिता, आप तो राम जी ला भगवान ही कथो, लेकिन वो भगवान की तरह बिल्कुल नहीं लगत है। काबर वो तो अपन पत्नी के पाँव में महुर लगा थे, अपन पत्नी के बाल में तरह तरह के फूल लगा करके माला पहिरा थे, ओकर बाल में सजा थे। तो ये कहाँ के भगवान हुई? ऐसे जब संदेह होते जयंत का तो इंद्रदेव कथे कि ये में कोई संदेह की बात नहीं है, अगर तोर मन में संदेह है तो जाते हम परीक्षा ले ले। तब संत समाज वही करके कथा प्रसंग आज हम मिले थे, जिन्हें बाबा तुलसीदास जी हाँ दोहा के माध्यम से बतावा थे। अति कृपाल रघुनायका सदा दिन परने स्वामी तुलसीदास जी दर्शा है दोहा के माध्यम से कि अति कृपाल रघुनायका सदा दिन परने, अर्थात श्री रघुनाथ जी के जो स्वभाव है, भगवान श्री रामचंद्र जी के जो स्वभाव है अत्यंत ही कृपालु है। वो काकरों पर गुस्सा नहीं करे, क्रोध नहीं करे, वो हमेशा दीन दुखी ऊपर स्नेह करने वाला ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी हरे, जिनका चेहरा ला भी देखते ना तो हमेशा मुस्कुराते रहे, ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी हरे। सदा दिन परने अर्थात वो हमेशा दीन दुखी पर अपन प्रेम रखते, अपन जो प्रेम है ओला भगवान श्री रामचंद्र जी हाँ हमेशा दीन दुखी ऊपर रखने वाला हरे। अवतार सन आए किन ह छलू मूर्ख अवगुण गे ह। तो संत समाज कागे गोस्वामी तुलसीदास जी हा कि तासन आए किन ह छलू मूर्ख अवगुण गे, अर्थात जे हा अवगुणों के घर हरे, अवगुणों के घर कर गोस्वामी तुलसीदास जी कौन ला बताते? मूर्ख जयंत ला। जयंत कैसे मूर्ख हुई से? काबर के हुआ परम कृपालु भगवान श्री रामचंद्र जी के जो कृपा है ओला देख नहीं करके आज वह कर परीक्षा ले बढ़ जाते, जो अखिल ब्रह्मांड के नायक हरे भगवान श्री रामचंद्र जी। आज वह संदेह मन में अपन संदेह कर लेते कि ये कैसे भगवान है, एका तो मैं जरूर परीक्षा लूँ। उल्ला गोस्वामी तुलसीदास जी लिख दे है कि अवगुणों के घर अर्थात जयंत अक्का अवगुण वाला ओकर मन हवे कि आज भगवान के जो महत्ता ला नहीं पहचान सकीस, आज ओकर मूर्ख जयंत था ओकर परीक्षा ले बराते। तो संत समाज आगे की कथा में बाबा तुलसीदास जी का लिखते और भजन के बाद बताबो। और आइए भगवान श्री गणेश जी के एक भजन ओकर बाद कथा प्रसंग। सियावर शंकर गौरी के गणराज गजानन पहली तरह बुलावत हैं। सरस्वती मैया तोरे भरोसा भगवान की जय। जय प्रभु तुझको आना
प्रभु तुझको मांगना पड़ेगा। वरदान दे प्रभु तुझको मांगना पड़ेगा। वरदान दे प्रभु तुझको मांगना पड़ेगा। वरदान दे प्रभु तुझको मांगना
धन्यवाद। बाबा तुलसीदास जी जो लिखे हैं लेखनी में अपन चौपाई के माध्यम से कहा थे कि जयंत कैसे रही से अत्यंत ही मूर्ख रही से जो भगवान की महिमा ला ऊपर चरित्र ला नहीं पहचान सकी और आज भगवान श्री रामचंद्र जी की परीक्षा ले पर ऊपर परीक्षा ले पर काका रूप धर क्या है जयंत था कौवा के और कौवा के जो रूप है ओला धर के आते तो काय करते कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी हा माता सीता के पैर में मोहर लगा रखे ना तो उनकी पर जा करके वहा जयंत जो है जो कौवा के रूप ले है वो कौवा हा माता सीता के पैर में चोंच मार देते ओकर गोड़ लट ठोड़ा करे थे उसकी फिर जब देखते भगवान श्री रामचंद्र जी हा कि अरे मैं यहाँ साक्षात लेकर बैठे हो तब ने मोर पत्नी के गोड़ लट ठोना के वहाँ भागे थे एक और हो सकते तो जब इतना बात ला भगवान श्री रामचंद्र जी देखते और तुरंत ही उठते और उठ करके अपन बाण ला जो है ऐसे तो भगवान श्री रामचंद्र जी जब माता सीता के साथ में बैठे रहते तो अपन बाण ला साथ में नहीं रखे सिर पर धनुष सुई कर मारे रहते संत समाज काबर की जब माता सीता के साथ में बैठे भगवान श्री रामचंद्र जी तो धनुष और बाण ला एक साथ नहीं रख करके काबर धनुष और बाण की जरूरत कितना भी पड़ते जब कोई युद्ध में जाते कोई दुश्मन के पास जाते ना तब धनुष और बाण की जरूरत पड़ते जब दुश्मन के साथ लड़ाई करना पड़ते तब धनुष बाण की जरूरत पड़ते और यहाँ पर तो माता सीता हा जी भक्ति के मूर्त है और भक्ति के मूर्त हमेशा प्रेम मग्न दिखाई देते जहाँ हमेशा प्रेम की मूर्ति रखे ऐसे माता सीता जिकर साथ में भगवान श्री रामचंद्र जी बैठे हैं और जब प्रेम और भक्ति एक साथ है तो वो में धनुष और बाण की कोई जरूरत नहीं रहा है काबर की जब भगवान श्री कृष्ण प्रेम और गुस्सा में क्रोध में बहुत ही अंतर रहते संत समाज काबर की गुस्सा में अगर रखे ना क्रोध में रखे तो भगवान श्री कृष्ण जो है एक ही उंगली में चक्र ला उठा लेते क्रोध में जब रखे भगवान हाँ तो एक ही अंगुली की जरूरत पड़ते और एक ही अंगुली में सुदर्शन चक्र ला उठा लेते और जब प्रेम के बात आते ना तो प्रेम ला उठाए देखो भगवान श्री कृष्ण जो है जब क्रोध में आते तो एक ही उंगली की जरूरत पड़ती सुदर्शन चक्र ला उठाए लेकिन जहाँ भक्ति के बात आगे जहाँ प्रेम के बात आगे तो भगवान श्री कृष्ण ला स्वयं दशों उंगली की सहायता पड़ते काबर की दशों उंगली की सहायता कितना बेर पड़ते जब बांसुरी उठाते तब और जब बांसुरी ला उठाते तो बिना 10 उंगली करे भगवान श्री कृष्ण वो प्रेम ला नहीं उठा सके यही बात ला बाबा गोस्वामी जी है कहते कि प्रेम क्रोध जयंत पर खड़ा है परीक्षा लेकर और माता सीता के साथ में बैठे भगवान श्री रामचंद्र जी हाँ प्रेम के साथ ऐसे सुंदर बात करे थे पति पत्नी और उन्हीं बीच में जा करके वो कौवा के रूप ला धारण करके जयंत जो है माता सीता के गोड़ में चोट मार देते और यही जब भगवान श्री रामचंद्र जी देखते कि अरे आज एक कौवा के रूप में धारण करके कौन आ गए जे सीता के ऊपर गोड़ लठोना के जाते तो संत समाज जब उनका धनुष रखे और बाण नहीं रहा है तो एक तिनका ला उठाते भगवान श्री रामचंद्र जी और वही तिनका ला संधान कर देते कि जा ये कौन हरे जो रूप बना के क्या है एक शिक्षा कर तो संत समाज जयंत जो है अतका भाग थे वहा कि भागत भागत तीनों लोक में चल देते सबसे पहले हो जाते ये अपन पिता इंद्र के पास में स्वर्ग लोग जाते तो स्वर्ग लोग जाते ना तो पर पिता जो है इंद्र आते जयंत ला देखा उड़ावत लेकिन ऊपर कोई प्रकार से मदद नहीं करे काबर की वह तो ये अखिल ब्रह्मांड के नायक हरे भगवान श्री रामचंद्र जी ऊपर से दुश्मनी ले ले है तो कथे जब जयंत जाते तो कथे कि हे पिताश्री मोला यहाँ बचा तो संत समाज अतना में इंद्र कथे कि मैं तेरा नहीं बचा सको बेटा तेरा बेटा जरूर हरत लेकिन ते ऐसे भगवान से पंगा ले लेगा कि ऊपर से कोई रक्षा नहीं करे जाते ऊपरी चरण में जा कोई नहीं बचा सके तोला तो अतना
ज्ञान ले बताते तेकर बावजूद जयंत जो है गोस्वामी जो तो पहली लिखते हैं कि जयंत जो है अतना कुटिल हरे अतका हुआ मूर्ख हरे कि अवगुण के घर बता रहे बाबा गोस्वामी जी। हाँ, तो अवगुण के घर जयंत जो है भागत भागत अपन इंद्र के अपन पिता के पास होला शरण में मिले ना, तो भागत भागत ब्रह्मलोक में जाते और ब्रह्मलोक में जाकर के देखे कि ब्रह्मा भगवान का घरों पूजा पाठ करत रहे। तो पूजा पाठ करत रहे तब आते तो कथे कि का हो गए जयंत बता। तो संत समाज जयंत पूछते होला कि हे भगवान आज मैं यहाँ गिर रहे हो तो माता सीता के जो पैर है ओमे चोट कर पड़े चोट मार डरे तो मोला राम जी अपन बाण में कुदावत है तो मोर रक्षा करते हैं। तो संत समाज जब इतना बात न सुनते ब्रह्मदेव भगवान तो कथे मैं तो कोई रक्षा नहीं कर सकूं तोला तो कोई नहीं बचा सके जयंत बाबा नहीं हाँ ऐसे भगवान से पंगा ले ले हा कि जेकर बाण हा जेकर पीछा करी ना तोला बिना प्रयास करे नहीं छोड़े। तो जाते ओकरे शरण में जा तब बोले वो जयंत जो है नहीं माने और भागत भागत भगवान शिव शंकर के धाम में जाते और जाकर करते हे भगवान आज मैं तो शरण में हूँ ते मोला बचा ले। तो संत समाज भगवान शंकर जो है उसकी भी भगवान श्री रामचंद्र जी की पूजा करत रहे और पूजा करत रहे ओला देख करके जयंत कथे आज जेकरे घर में जा करके ए व्यवहार न करे हो आज तहु ओकरे पूजा करत है भगवान। तब कथे कि अरे जे हमर इष्ट हरे जेकर पूजा ल मैं करत हूं आज ते ओकरे से पैर करे हस तो एमे में तोला कोई मदद नहीं कर सको जयंत ते ओकरे शरण में जा। जब तीनों देवता ओकर बुद्धि ल देख के हैरान हो जाते और ओला सुंदर ज्ञान के बात बताते कि जा ते जेकरे चोट जो जेकरे पैर में ते हाँ चोट मार के हस ओकरे पति के पास जा और ते क्षमा मांग तबे तो उद्धार होगी। लेकिन ये सब के बात नहीं माने संत समाज और जब भागत भागत जयंत भागत भागत जो कौवा के रूप ले धारण करे है भागते रखे ओतकी बेर नारद जी महाराज हाथ रखे नारद जेला ऋषि मुनि तक मानते जेकर बात कबू रद नहीं होए ऐसे नारद ओ हाथी और सुंदर ज्ञान देते कि हे जयंत तेहा जा और सुंदर प्रभु के चरण कमल में ओकर पांव ल पकड़ लेबे और क्षमा याचना करबे यही में तो उद्धार है। ते तीनों लोग ल भ्रमण कर ले कोई दुनिया में तो शरण नहीं मिले मोर बात ल मान और ओकरे चरण ल पकड़। तो संत समाज और जयंत के एक कुटिलता के का परिणाम होते ओला इस भजन के बाद आत्मा के समक्ष रखो। सियावर रामचंद्र की जय।
एक भजन